अस्सलामु अलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। इस न्यू वीडियो में एक पॉजिटिव मैसेज के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज रीडिंग के दौरान मैंने एक खूबसूरत बात पढ़ी। लिखा था कि सबसे दलेर या बहादुर दिल वो है जो अल्लाह ताला के करीब है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो तकलीफ़ में हो। सवाल ये है कि किस वक्त आपका दिल सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में होता है? उस वक्त जब आप इमोशनली हर्ट होते हैं। देखें, तकलीफ तो फिजिकल भी होती है और वो भी कहीं ना कहीं आपको इमोशनली इरिटेट करती है, लेकिन अगर आपके जज्बात या एहसासात किसी वजह से हर्ट हो जाएं, किसी रवैये, किसी बात या अमल की वजह से, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा आपका दिल तकलीफ और बेचैनी की कैफियत में मुब्तला होता है। अब यहाँ ये सवाल ज़रूरी है कि अल्लाह के करीब होने या उससे जुड़ने से यहाँ क्या मुराद है और ऐसा क्यों ज़रूरी है? देखिए, यहाँ मुराद सब्र है, क्योंकि सब्र ही अल्लाह ताला का डिफ़ाइन तरीका है जो उसने हमसे फरमाया है कि जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए, तुम किसी मुश्किल में हो, तो सब्र को अख्तियार करो। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने अमल के ज़रिए से हमें यही तलकीन फरमाई है। और यहाँ मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक शानदार कॉल जो है वो कोट करना चाहूँगा। आपने फरमाया कि सब्र वो सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। देखिए, सब्र इस बिलीफ का नाम है कि अल्लाह मेरे हाल से, मेरी इस परेशानी से बखूबी वाकिफ़ है और वो तमाम अख्तियार रखता है और इस चीज़ पर कादिर है कि मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकाल ले। अब अपनी परेशानी के दौरान अल्लाह की तरफ अपना फोकस रखना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि जब आप इमोशनली वीक होते हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है आपके ईमान को, आपके यकीन को शेक करने का, उसमें लर्ज़ादारी करने का। शैतान अपनी पूरी ताकत के साथ आपको शिकायत और मायूसी की तरफ लाकर आपके अंदर बेईमानी की कैफियत को पैदा करने की कोशिश करता है, और ख़ास तौर पर तब जब आप वाकई नेक और सालेह इंसान हो। मैंने खुद मुसीबत, दर्द और परेशानी के लम्हात में लोगों के और ख़ुद अपने ईमान को लरसते हुए देखा है। लोग तो यहाँ तक कह जाते हैं कि हम तो तेरे रास्ते पर चलते हैं, तुझसे और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, फिर हम पे ही क्यों परेशानी को डालता है, हमें ही हर वक्त क्यों आजमाता है? यानी इस हद तक मायूसी। लेकिन ऐसे ही नाजुक लम्हात में जो शख्स अपने ईमान को कमज़ोर नहीं पड़ने देता और सब्र से काम लेता है, तो अल्लाह अपने साबिर बंदों को खूब पसंद फरमाता है। आइए इसी कॉन्टेक्स्ट में मोमिन, मर्द हो या औरत, उसकी शख्सियत को समझते हैं। मोमिन मकाम सब्र और मकाम शुक्र पर फाइज होता है, क्योंकि उसका कामिल यकीन इस बात पर होता है, जैसे रब ने खुद फरमाया है कि ज़मीनों और आसमानों में कोई खैर, कोई भलाई अगर तुम तक पहुंचती है तो वो रब की तरफ से है। इसी तरह अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचता है, तुम्हें कोई मुसीबत आ दबोचती है, तो ऐसा भी अल्लाह ही के हुक्म से होता है। अच्छा, पेन, ग्रीफ या सौरो को समझने और देखने के दो पहलू हैं। एक तो ये कि कोई भी मुसीबत, रंज या परेशानी आपके और मेरे गलत अमाल, कोताहियों और लग़्ज़िशों, ख़ताओं के सबब हम तक पहुँचती है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला हमें आज़माता है ताकि हम अपने ईमान और यकीन में और पुख्ता हो जाएं और हम मज़ीद सच्चाई के साथ उसके राह के पाबंद हो जाएं। बहरहाल बंदा मोमिन की तो यही कैफियत होती है कि वो हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। कोई खैर की खबर आए, खुशी की खबर आए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी ही अता है। इसी तरह अगर कोई दुख की या कोई रंज की खबर आए तो उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि मेरे मालिक, मैंने सब्र किया, हम तेरे ही माल हैं और तेरे ही तरफ हमने लौट जाना है। तू हर शय से वाकिफ़ है, तू ही मुझे इससे निकाल लेगा। अब मकाम सब्र का एक बड़ा सॉलिड रेफरेंस मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या कि जब नमरूद ने आपको आग में डालने का हुक्म दिया, ये वाक़या हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। समझने की बात यह है कि यहाँ पर दोनों किस्म के पेन इन्वॉल्व हैं, फिजिकल भी और उससे पहले इमोशनल भी। वो इस तरह कि खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को हक की दावत देते और वो उसका इनकार करते तो आप बहुत रंजीदा हो जाते थे, आपको बहुत दुख पहुंचता था कि मैं इन लोगों को खैर और हिदायत की तरफ बुलाता हूं और ये उसका इनकार कर देते हैं।
اس کو قبول نہیں کرتے. تو یہی کیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی. لیکن صبر کا مقام دیکھیے. میں آپ کے سامنے اس واقعے کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ کے حکم سے فرشتہ تک آ گیا کہ آپ فرمائیے میں آپ کی کچھ مدد کروں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا میرا اللہ جانتا نہیں ہے؟ کیا میرا رب دیکھ نہیں رہا؟ یعنی اتنے سخت مرحلے پر بھی اتنا پختہ یقین، کامل یقین اللہ کی ذات پر اور صبر. اور پھر وہی آگ اللہ کے حکم سے گلزار میں بدل دی جاتی ہے، پھولوں کا باغ بنا دی جاتی ہے. یہاں پر ایک نازک، ایک سٹل سے ڈفرنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا صبر ہے. ریوارڈ کے لیے صبر کرنا یعنی اس لیے کہ مجھے انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا تو چلو میں صبر کر لیتا ہوں، یہ صبر کی ایک کمزور ترین شکل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر اس لیے نہیں تھا کہ آگ کو پھولوں میں بدل دیا جائے گا تو اس لیے میں صبر کروں. آپ کا صبر اللہ کی رضا کے لیے تھا کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے اور اگر اس کی یہی رضا ہے تو میں اس کی رضا میں راضی ہوں. یہ حقیقی صبر ہے. اپنی آج کی گفتگو کو میں یہیں پر کلوز کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ایک چھوٹی سی گزارش کہ اس خیر کے میسج کو ضرور اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا خاص خیال رکھیں. فی امان اللہ. ٹائم آؤٹ.